इंतजार हो रहा था वो महफिल में थे, इसलिए आप मोहतरम संजय निरुपम साहब अपना इज़हार ख्याल करेंगे। मोहतरम संजय निरुपम। सदर मोहतरम मुफ्ती साहब, मुफ्ती भाई, जिनके बुलावे पे आप सभी लोग आज यहाँ पर तशरीफ फरमा किए हैं, सुनई साहब, यहाँ आज के इस शर्मा जी, शर्मानी साहब, और आज यहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद हमारे उलमा इकराम और भाइयों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं, बहुत देर हो गई। परसों में एक पूरी औरतों ने एक प्रोग्राम रखा था, वह प्रोग्राम कवर करते करते वहां से निकलते निकलते वक्त लगा। एकदम एक कोने से दूसरे कोने में आना था, बीच में रात को 10:30 बजे में ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ी देर हुई, इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आप लोगों के अंदर जो तपस्या का भाव है उसको मैं सलाम करता हूं। 7 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं और सवा है, ईशा की नमाज नहीं पढ़ा, अगर ये गुनाह है तो अल्लाह ताला माफ करे मुझे। 4.25 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूंगा। तो 2-3 बातें याद दिलाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं, उनका नाम है साक्षी महाराज। देखा होगा वो जुबान खोलता और आग उगलता है। साक्षी महाराज मतलब साधु सन्यासी है, भगवा हुआ पहनते हैं। मैं एक हिंदू होने के नाते मेरी आदत है, कोई साधु सन्यासी कोई मौलाना दिखता है तो हमारे मन में बड़ा इज्जत आ जाता है, कोई भगवाधारी दिखता है तो सर झुका लेते हैं। लेकिन ये जो भगवाधारी है, इन पे मर्डर के आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, और इंडियन पीनल कोड में जितनी भी क्राइम की धाराएं हैं सब इन पे लगे हुए। और ऐसे सज्जन बीजेपी के सांसद, इन्होंने अभी एक घोषणा की है कि अगर ये इलेक्शन में मोदी जी जीत गए तो देश में अब आगे कभी इलेक्शन नहीं होगा और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया जाए। आप समझिए इस इलेक्शन का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये साक्षी महाराज नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र है, उनकी साजिश। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में ये खिचड़ी पक चुकी है। उनको डेमोक्रेसी से नफरत है, उनको कानून के राज से नफरत है। इनको कानून का राज नहीं चाहिए, इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये नहीं चाहिए। इनको अपना कानून चाहिए, जिसको चाहे मार डाले, जिसको चाहे काट डाले, जब चाहे गोदरा करा दे, जब चाहे गोदरा के रिएक्शन में दंगा करा दे, जब चाहे किसी जज को मार दे, जब चाहे किसी के ऊपर आईटी का रेट डलवा दे, किसी पे इनका ईडी का रेट डलवा दे। ये एक तरीका है। ऐसे रिवाज के साथ जीने वाले लोगों को उनका जो राज है वो अगर चला तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और इसलिए इस चुनाव का महत्व यह है कि राज बदलना चाहिए, रेजिम बदलना चाहिए। और यह रेजिम बदलने के लिए आप लोगों को कसम खानी पड़ेगी, आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी। तो 4.25 साल की तपस्या, 4.25 घंटे की तपस्या का मतलब यह है कि आप सभी लोग, सभी उलेमा इकराम, सभी हमारे मौलाना साहब लोग, आप सभी लोगों से गुजारिश है, जहां जैसे मौका मिले, आपका मजहब जितनी इजाजत देता है
किताब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। हर मजहब की अपनी मर्यादा होती है, सीमा होती है, होनी चाहिए, क्योंकि धर्म आपको अनुशासन सिखलाता है। तो मैं अनुशासन में रह के, उस मर्यादा में रह के, उस लिमिटेशन में रह के, जैसे भी चाहे देश को बचाने में आप अपना योगदान दीजिए, अपना काम करें। पिछले 70 साल में 2-3 चुनाव ऐसे हुए हैं जो देश को बचाने के लिए बहुत मायने रखते हैं। ये चुनाव बिल्कुल उसी तरह से मायने रखते। यह चुनाव हम जीते तो देश जीतेगा, आप जीतेगा। और ये चुनाव अगर वो जीते तो हिंदुस्तान हारेगा, हम सब हारेंगे। हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म के विचार को लेकर 70 वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की बात को लेकर के 70 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आजादी और उसके बाद जो उसकी एकता 70 सालों से बरकरार है, वो सब नष्ट हो जाएगा, छितर-बितर हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तार-तार हो जाएगा अगर ये चुनाव हो। इसलिए आप सबसे मुख्तसर में निवेदन है, जहां कहीं भी है आप, अपने आसपास के लोगों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने फॉलोअर्स को गुजारिश दीजिए, गुजारिश करिए, उनको निर्देश दीजिए, हर हाल में ये चुनाव हमें जीतना चाहिए और उनको हारना चाहिए। यही चुनावी संदेश मैं आज आपको देना चाहता हूं। बातें और बहुत की जा सकती है, कभी फिर मिलेंगे तो करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 5 सालों में पानी बहुत नीचे तक गया है, आप सब भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ है, और कभी इस पर बैठकर बढ़िया से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तत्काल तुरंत जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कैसे ये चुनाव जीता जाए और हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान की लोकशाही को और हिंदुस्तान की एकता को बचाया जाए। आज बस इतना ही। आप सब लोग इतनी देर से बैठे, हमारे रईस भाई भी आए, रईस लश्करिया साहब भी आए, उनका भी जरा मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और इसमें शामिल हुए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज और जय श्री।